नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में भारत के 16 महाजनपद के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टि से जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उस सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। महाजनपदों का इतिहास सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जब खोज की गई तो इससे यह नतीजा निकला कि आर्थिक प्रगति का दौर आता है और इस आर्थिक प्रगति में सामाजिक प्रगति भी होता है और इसी सामाजिक प्रगति से राजनीतिक जीवन पर भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। महाजनपद काल उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, तो लोहे की खोज से यह नतीजा निकला कि आर्थिक प्रगति का दौर आता है और इस आर्थिक प्रगति से लोगों के सामाजिक प्रगति पर और इसी सामाजिक प्रगति से राजनीतिक जीवन पर भी प्रभावित होता है। पहले कबीला हुआ करता था, छोटे छोटे कबीले होते थे। उस कबीले का आकार बड़ा हुआ, वो जन के रूप में बदल गए और इसी जन का आकार और बड़ा हुआ तो जनपद में बदल गया और इसी जनपद का आकार और बड़ा हुआ तो महाजनपद में बदल दिया गया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि महाजनपद क्या था। क्लियर? भारतवर्ष छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में विभाजित था। बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है अंगंतुर निकाय, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इन 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। अगर हम देखें बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का जो अंगंतुर निकाय है और देखें जैन धर्म में भगवती सूत्र के इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। 16 महाजनपद में मगध, वश, कोसल, अवंती ये जो है सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली क्या थे? जनपद थे। असमक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। अभी हम लोग इस चीज को आपको मैप में दिखाएंगे। क्लियर? असमक एकमात्र ऐसा जनपद था जो कहाँ था? दक्षिण भारत में स्थित था। देखना हो भाई, देख लो, यहाँ पे मैप लगा दिए हैं। असमक देख रहे हो? एकमात्र ऐसा महाजनपद जो क्या था? दक्षिण भारत में स्थित था। क्लियर? गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्री जीवन कहा जाता था। गांधार और कंबोज आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे गांधार देखो यहाँ पे है और कंबोज यहाँ पे है। क्लियर? दोनों पाकिस्तान के क्षेत्र में इस टाइम पड़ता है। ठीक, तो गांधार और कंबोज क्षत्रियों को वार्ता शास्त्री जीवन कहा जाता था। मगध के अन्ना, मगधपुर, बृहदपुर, वसुमती, कुशग्रपुर और बिम्बासुरी थे। क्लियर? मतलब ये जो नाम हमने बताया मगधपुर, बृहदपुर, ये क्या है? मगध के नाम है। आप लोगों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपदों में मगध, वश, कोसल, अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे। क्लियर? अब हम लोग यहाँ देखेंगे मगध जनपद का उत्कर्ष। पहले ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे 16 महाजनपद लिखा हुआ है। 16 महाजनपद की राजधानी लिखी गई है, जैसे कांधार की तक्षशिला, कंबोज का राष्ट्रकूट, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैन महिष्मती, चेदी शक्तिमती, वश कौशाम्बी, पांचाल अहिच्छन, ठीक है, कोसल सास्वती, वज्जी वैशाली, ठीक है, अंग चंपा, मगध देखो पाटलिपुत्र, काशी वाराणसी, अस्मक पोतलिया पुटनी। क्लियर? ये महाजनपद, अब इसको हम लोग देखो डिटेल से यहाँ जानेंगे। मगध जनपद का उत्कर्ष, तो ये जो है महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ कहाँ थी, वर्तमान स्थल कहाँ पड़ता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो काशी महाजनपद जो है वाराणसी इसकी राजधानी थी। प्रयागराज के आसपास उत्तर प्रदेश का इसका जो है वर्तमान स्थान था। मगध जो है गिरिब्रज राजगृह राजधानी थी। पटना, गया, शाहाबाद बिहार जो है इस क्षेत्र में आता था। अंग जो है अंग चंपा राजधानी थी। भागलपुर मुंगेर बिहार से ये बिलोंग करता था। वत्स जो है कौशाम्बी राजधानी थी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वज्जी जो है वैशाली राजधानी थी इसकी, उत्तर बिहार है वैशाली। क्लियर? मल्ल जो है पावा कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। कौशल जो है सास्वती या साकेत की बात करता है, राजधानी अवध उत्तर प्रदेश। पांचाल जो है अहिच्छन कंपिल राजधानी थी। बरेली बदायूं फारुखाबाद का जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे चेदी
शक्तिमती इसकी राजधानी थी। बुंदेलखंड दक्षिण पूर्व राजस्थान का हिस्सा जो है। गांधार तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कश्मीर एवं पाकिस्तान का हिस्सा। सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी थी। ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी थी। जयपुर राजस्थान। भरतपुर अलवर। अस्मक पुटली या पोटन राजधानी थी। नर्मदा गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत। कंबोज जो है हाटक राजपुर इसकी राजधानी थी। हजारा क्षेत्र पाकिस्तान। क्लियर। आप लोग इसको यहाँ पे मैथ में भी देख सकते हैं। क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।